ओम स्थिराय नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम अमलेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, महादेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज सावन के सोमवार पर अपनी राशि अनुसार किए जाने वाले उपायों के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है, दिनांक 28 जुलाई सन 2025। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि रहेगी। आज तिथ्य श्रावण सोमवार व्रत किया जाएगा। आज विनायक चतुर्थी व्रत किया जाएगा। आज दुर्वा गणपति पूजा की जाएगी। आज बूढ़ी तीज मनाई जाएगी। आज वन महोत्सव मनाया जाएगा। जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज प्रातःकाल 7:33 से प्रातःकाल 9:13 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज के शुभ कार्य। आज पशु क्रय विक्रय किया जा सकता है। उच्च अधिकारी से मिलना इत्यादि कार्य किया जा सकता है। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:33 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 9:13 से पूर्वान्ह 10:53 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:13 से दोपहर 3:53 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:33 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:59 तक रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा, पंचांग का लाभ उठाइएगा। दोस्तों, जीवन की सभी समस्याओं से, झंझावटों से निजात पाने के लिए सावन के पवित्र मास, सावन मास के तीसरे सोमवार के दिन अपनी कामनाओं अथवा परेशानियों के निवारण के लिए यदि आप अपनी राशि अनुसार भगवान शिव की पूजन अर्चन करते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो कागज कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज मैं आपको पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में बताऊंगा सावन के तीसरे सोमवार के दिन अपनी राशि अनुसार कैसे करें भगवान शिव की पूजा, राशि अनुसार किन मंत्रों का जाप करें जिनसे पूरी हो आपकी मनोकामना, मिले सुयोग्य जीवन साथी, रहे काया निरोगी। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, आज सावन के तिथ्य सोमवार पर अनार के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा। किससे महाराज? अनार के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, शमी पत्र अर्पण कीजिएगा, लाल चंदन अर्पण कीजिएगा।
लाल कनेर के पुष्प अर्पण कीजिएगा। मीठे पुओं का भोग भगवान शंकर को लगाइएगा। ओम विजयाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम विजयाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। मिलेगा महादेव का पूर्ण आशीर्वाद। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज सावन के तीसरे सोमवार पर छाछ से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा। किससे महाराज? छाछ से। बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, शमी पत्र अर्पण कीजिएगा, सफेद चंदन अर्पण कीजिएगा, मोगरे के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। श्रीखंड का भोग महादेव को अर्पण कीजिएगा। ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। महादेव का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, आज सावन के तीसरे सोमवार पर भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक कीजिएगा। किससे महाराज? गन्ने के रस से महादेव का अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, शमी पत्र अर्पण कीजिएगा, दुर्वा अर्पण कीजिएगा, भांग की पत्तियां या भांग अर्पण कीजिएगा। लौकी की मिठाई का भोग महादेव को अर्पण कीजिएगा। ओम वृष रूपाय नमः, ओम वृष रूपाय नमः, ओम वृष रूपाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। महादेव का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश डूंगरपुर से, प्रश्न पूछिए बेटा। जन्म तारीख है 28/10/95। 28 अक्टूबर 1995। और बर्थ टाइम है मॉर्निंग के 7:15। 7:15। और बर्थ प्लेस है झांसी उत्तर प्रदेश। झांसी उत्तर प्रदेश। प्रश्न क्या है? जी मेरे नौकरी का प्रश्न है कि नौकरी कब तक लग पाएगी। बहुत ट्राई कर रहा हूँ बट लग नहीं पा रही है, सरकारी में भी और प्राइवेट में भी। देखो बेटा, दो चीजें हैं। एक तो आपका जो जन्म है वो मूल नक्षत्र में जन्म है। आपके मम्मी पापा से पूछेगा कि पैदा होते ही 27 दिन के मूल आपके शांत हुए या नहीं हुए। यदि मूल शांत नहीं हुए हैं तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल शांति करवाइए, क्योंकि मूलों में जन्मे पैदा जो हुए जो बच्चे हैं 80 साल के हो जाओ और जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो तो इसके पीछे एक मुख्य कारण आपका मूल नक्षत्र में जन्म होना है। तो मूल नक्षत्र की शांति हमेशा करवा लेनी चाहिए अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो। दूसरा, वर्तमान में आपको अप्रैल 2021 से सूर्य की महादशा चल रही है और ये खत्म होगी आपकी अप्रैल 2027 में। सूर्य आपकी जन्म कुंडली में नीच राशि का है। कोई भी ग्रह दशा अंतरदशा में यदि ग्रह नीच राशि का हो तो वो कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता है। धनु राशि है, शनि की 7.5 का भी आपके ऊपर प्रभाव है। अब आपको जो बेटर जॉब है, जो बेटर जॉब आपको मिल सकती है, मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2026 के पश्चात में जॉब लगने के आपके पूरे चांसेस है। वर्तमान में अभी सरकारी नौकरी की जगह प्राइवेट नौकरी भी करेंगे तो ठीक रहेगा। सितंबर ऑनवर्ड से आपका समय सुधर रहा है। 19 सितंबर से तो आपके पास 1-1.5 महीने पश्चात में नौकरी होगी और NRI बन सकते हैं आप। आउट ऑफ इंडिया के लिए नौकरी की तैयारी कीजिए। विदेश में रहने के, विदेश में सेटलमेंट होने के आपके योग है। जन्म स्थान से दूर रह के काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। घर में पितृदोष भी है। पितरों के निमित्त देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास नियमित रूप से जलाएं, ऐसा आपकी माँ को बोलिए। प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करना, एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली के अंदर धारण करना है और एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करना है। निश्चित तौर पे महीने 1.5 महीने पश्चात नौकरी होगी, लेकिन बेटर टाइम लाइफ का जो है जब सूर्य की महादशा खत्म हो जाएगी और 10 साल की चंद्रमा की महादशा शुरू होगी। दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ योर लाइफ। निर्मला उदयपुर से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछिए। निर्मला प्रश्न पूछें। निर्मला जी, निर्मला जी जुड़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, आज सावन के तीसरे सोमवार पर भगवान शिव का अभिषेक
गौ माता के कच्चे दूध से कीजिएगा। किससे महाराज? गौ माता के कच्चे दूध से आज अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, शमी पत्र अर्पण कीजिएगा, सफेद आंकड़े के पुष्प अर्पण कीजिएगा, धतूरा अर्पण कीजिएगा, साबूदाने की खीर का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम नियताय नमः, ओम नियताय नमः, ओम नियताय नमः, ओम नियताय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, महादेव का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, आज सावन के तीसरे सोमवार पर आम के रस से महादेव का अभिषेक कीजिएगा। किससे महाराज? आम के रस से महादेव का अभिषेक कीजिएगा, बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, शमी पत्र अर्पण कीजिएगा, गुलाब के पुष्प भांग अर्पण कीजिएगा, गुड़ के लड्डुओं का भोग महादेव को लगाइएगा। ओम वामदेवाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम वामदेवाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, निश्चित तौर पर महादेव का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, आज गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा। सावन के तीसरे सोमवार पर गन्ने के रस से अभिषेक कीजिएगा, बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, शमी पत्र अर्पण कीजिएगा, भांग अर्पण कीजिएगा, दुर्वा अर्पण कीजिएगा, पान अर्पण कीजिएगा, मिश्री मावे की मिठाई का भोग लगाइएगा। ओम सिद्ध साधकाय नमः, ओम सिद्ध साधकाय नमः, ओम सिद्ध साधकाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। बात करें दैनिक राशिफल की, विशेष तौर पे आज सोमवार को राशि अनुसार किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में आपकी राशि के अनुसार 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, आज सावन के तीसरे सोमवार पर पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा। किससे महाराज? पंचामृत से भगवान का अभिषेक कीजिएगा, बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, शमी पत्र अर्पण कीजिएगा, कनेर के पुष्प अर्पण कीजिएगा, मीठे चावलों का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, निश्चित तौर पर महादेव का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, आज ठंडाई से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा। किससे महाराज? ठंडाई से बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, शमी पत्र अर्पण कीजिएगा, लाल पुष्प अर्पण कीजिएगा, अखरोट की बनी हुई मिठाई का भोग महादेव को लगाइएगा। ओम दीर्घाय नमः, ओम दीर्घाय नमः, ओम दीर्घाय नमः, ओम दीर्घाय नमः, ओम दीर्घाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, महादेव का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, आज महादेव का केसर युक्त दूध से शिव अभिषेक कीजिएगा। सावन के तीसरे सोमवार पर केसर युक्त दूध से महादेव का अभिषेक कीजिएगा, बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, शमी पत्र अर्पण कीजिएगा, गेंदे के पुष्प अर्पण कीजिएगा, भोग में मिश्री मावे का भोग महादेव को अर्पण कीजिएगा। ओम नंदीश्वराय नमः, ओम नंदीश्वराय नमः, ओम नंदीश्वराय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, महादेव का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुणवंत जी जुड़े हैं चित्तौड़गढ़ से, प्रश्न पूछे। गुणवंत जी, गुणवंत जी जुड़े हमारे साथ। हेलो। हाँ सर। हाँ बताएं। सर मैं गवर्नमेंट टीचर था। हाँ हाँ सर, प्रश्न पूछो। रिटायर्ड हो गया मैं। अच्छा और मैंने उसके बाद पेट्रोल पंप लगा दिया। अच्छा। और पेट्रोल पंप लगाए हुए 2-2.5 साल हो गए। हाँ पर उसकी अब क्या ग्रोथ रहेगी, क्या कैसा रहेगा? तो पेट्रोल पंप किसके नाम से लगाया? प्रोपराइटर कौन? मेरे नाम से लगाया सर, गोलम पोजा के नाम से। तो आपकी तारीख समय है कई? हाँ सर। जन्म तारीख समय है कई? 6764 है। 6 जुलाई 1964। समय ध्यान है कई? समय ध्यान नहीं है सर। देखो, जहाँ तक गुणवंत जी आपकी सवाल है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपके पेट्रोल पंप में तरक्की उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है।
बाकी तो सब चीज़ें ठीक दिख रही है आपकी कुंडली के अंदर, आप चिंता ना करें। लेकिन एक घर में पितृदोष है, तो घर में पितरों के निमित्त देशी घी का दीपक अवश्य जलाया करें। पानी के मटके के पास आपकी पत्नी को बोलिए, अमावस को पितरों का भोग देना शुरू कीजिए। और बाकी सब चीज़ें ठीक है। रविवार को जो है वो मछलियों को बड़े खिलाया करिए। एक मुट्ठी चने उड़द की दाल भिगो के उसको पीस के उसके बड़े बनाकर बगैर नमक मिर्च के हर बड़े पे लौंग लगा के और जो है वो मछलियों को खिला दीजिए। शनिवार को शनि मंदिर में ज़रूर जाया करिए, वहाँ पे जाके तेल चढ़ाया करिए। निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा और आगे आने वाला समय भी आपके लिए अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप खूब उन्नति करें, तरक्की करें, यही माता रानी से प्रार्थना करते हैं। कुलदीप जयपुर से जुड़े, आपका प्रश्न। प्रश्न मेरा है, मेरे को मैं स्विच करना चाहता हूँ लेकिन कई जगह ट्राई कर लिया लेकिन हो नहीं रहा। किस चीज़ में? मैं हाइड्रो सीमेंट वर्क्स में लॉजिस्टिक के अंदर हूँ और मैं दूसरी कंपनी में स्विच करना चाहता हूँ। स्विच कर, आपकी तारीख समय बताओ। मेरी तारीख है 14/11/92, समय है 7:15 जयपुर से। 7:15 सुबह या शाम? शाम को। देखिए कुलदीप, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि वर्तमान में आप शनि की महादशा में गुरु का अंतर आपको चल रहा है और शनि आपके अंतिम चरण में है। 19 साल की जो शनि की महादशा है वो आपकी उतर रही है। शनि की महादशा प्रारंभ हुई थी सन 2007 में और अगले वर्ष नवंबर 2026 के अंदर आपकी शनि की महादशा उतरेगी। उसके पश्चात बुध की महादशा शुरू होगी। शनि वैसे आपकी जन्म कुंडली में स्व राशि का है, अपनी ही राशि के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में दो ग्रह नीच राशि के हैं। एक तो सूर्य नीच राशि का है, दूसरा मंगल भी नीच राशि का है। आपका मूल प्रश्न है कि स्विच कब तक हो सकता है, तो हमारे हिसाब से स्विच का योग अभी 13 अगस्त से 14 जनवरी के बीच में बनता है। 13 अगस्त 2025 से 14 जनवरी 2026 के बीच में आपका स्विच होने का योग बनता है, नौकरी बदलने का योग बनता है। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ अवश्य प्रदान कीजिए क्योंकि सूर्य नीच राशि का है। गायत्री मंत्र का जाप नियमित रूप से करना शुरू कीजिए। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट के काम से दूर रहिए क्योंकि मंगल नीच राशि का है। तो मंगल नीच राशि का है, इसलिए लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग कम से कम कीजिए। मंगलवार को लाल रंग के फलों का दान कीजिए और रविवार को जो है वो सूर्य भगवान को जल का अर्घ तो प्रतिदिन चढ़ाना है, रविवार को विशेष तौर पे चढ़ाना है। एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में धारण करें। जितना संभव हो तांबे के बर्तन का पानी पिए। स्विच के लिए तैयारी करो। आने वाले 6 महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, आज सावन के 30 सोमवार पर सरसों के तेल से महादेव का अभिषेक कीजिएगा। क्या महाराज? आज सरसों के तेल से महादेव का अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र, शमी पत्र, नीलकमल का पुष्प महादेव को अर्पण कीजिएगा। उड़द की दाल से तैयार मिष्टान का भोग महादेव को अर्पण कीजिएगा। ओम कामाय नमः, ओम कामाय नमः, ओम कामाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। यथाशक्ति महादेव का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज तिल के तेल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, शमी पत्र अर्पण कीजिएगा, धतूरा अर्पण कीजिएगा, सफेद आंकड़े का पुष्प महादेव को अर्पण कीजिएगा। काले गुलाब जामुन का भोग महादेव को अर्पण कीजिएगा। ओम भस्म भूताय नमः, ओम भस्म भूताय नमः, ओम भस्म भूताय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। महादेव का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज महादेव का अभिषेक आम के रस से कीजिएगा। बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, शमी पत्र अर्पण कीजिएगा, पीली सरसों अर्पण कीजिएगा, नाग केसर भगवान शिव को अर्पण कीजिएगा। केसर की बर्फी का भोग महादेव को अर्पण कीजिएगा। ओम देवाय नमः, ओम देवाय नमः, ओम देवाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। महादेव का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो बात हुई दैनिक राशिफल की। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है।
भगवान शंकर यानी भक्ति की ऐसी अविरल धारा जहां हर हर महादेव बम बम भोले की गूंज से कष्टों का निवारण होता है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन महाशिवरात्रि, उसके पश्चात सावन के महीने में आने वाला प्रत्येक दिन वार का अपना महत्व होता है। भगवान शिव को सावन यानी श्रावण का महीना बेहद प्रिय है, जिसमें अपने भक्तों पर अतिशय कृपा बरसाते हैं। सावन के महीने में व्रत, उपवास, पूजा पाठ का विशेष लाभ होता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे अलग अलग तरह के शिवलिंग आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, कौन से शिवलिंग का अभिषेक करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो जल्दी से समझते जाइए, लिखते जाइए। सबसे पहला मिश्री का शिवलिंग। मिश्री का शिवलिंग, चीनी या मिश्री से बने शिवलिंग को मिश्री शिवलिंग कहा जाता है। आपको रोजाना मिश्री से बने शिवलिंग की पूजन अर्चन करनी चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। क्या होगा? गंभीर बीमारियों से, सर्वाइकल कैंसर, गठिया बाय रोगों से आपको मिलेगी परमानेंट मुक्ति। सौंठ, मिर्च, पीपल के चूर्ण और नमक से बना हुआ शिवलिंग। क्या क्या महाराज? सौंठ, मिर्च, पीपल का चूर्ण और नमक से बना हुआ शिवलिंग, इन सब चीजों का प्रयोग करके बनाया गया शिवलिंग बहुत लाभदायक होता है। ऐसे शिवलिंग का पूजन करने से, अभिषेक करने से वशीकरण और बाकी सभी समस्याओं से, तंत्र मंत्र, टोने टोटके से मुक्ति मिलती है। गेहूं, जौ और चावल। गेहूं, जौ और चावल, इन तीनों चीजों को एक साथ एक समान मात्रा में, तीनों अनाज को मिलाकर एक शिवलिंग तैयार कीजिए और उसका पूजन अर्चन कीजिए, अभिषेक कीजिए। घर में सुख, शांति, समृद्धि रहेगी। निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। दही से बना शिवलिंग। दही का इस्तेमाल करके शिवलिंग बनाने के लिए दही को एक कपड़े में बांध दिया जाता है। दही को एक कपड़े में बांध देते हैं, मट्ठा बन जाता है, निचोड़ देते हैं। फिर उस निचोड़े हुए दही से, मट्ठे से दही का शिवलिंग बनाया जाता है। दही से बने शिवलिंग की आराधना करने से, पूजा करने से, अभिषेक करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए विशेष रूप से लाभदायक होता है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। गुड़ से बना शिवलिंग। गुड़ से बना हुआ शिवलिंग, अनाज के साथ में गुड़ का प्रयोग किया जाता है और गुड़ को शिवलिंग का आकार दिया जाता है और उसके ऊपर अनाज के दानों को चिपका दिया जाता है। फिर शिवलिंग की पूजा की जाती है। ऐसे घर में अन्न की कमी नहीं रहती है। उड़द की दाल से बना हुआ शिवलिंग। उड़द की दाल से बना हुआ शिवलिंग, उड़द के आटे से निर्मित शिवलिंग का अभिषेक करने से सुंदर सुशील पत्नी से विवाह होता है, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल, फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।